गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। ये टिहरी बांध परियोजना शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। लाइक शेयर का और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप तभी हम ये जान सकेंगे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया या इसमें क्या कमी रह गई, तो अगले वीडियो में उसे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टिहरी बांध परियोजना। ये टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना पहले उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तब से ये उत्तराखंड में चला गया है। कहां चला गया है? उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में चला गया है। और ये किस जिले में पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जिला, राज्य उत्तराखंड और जिला टिहरी गढ़वाल। और किस नदी पे है ये टिहरी बांध परियोजना? ये है भागीरथी और भिलंगना, जहां पे आपस में मिलती है। ये गंगा से दो नदी आती है, भागीरथी और भिलंगना। तो ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग संगम कहते हैं। तो उसी संगम पर ये टिहरी बांध परियोजना है। यानी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है। अब देखिए ये बांध किस प्रकार का है? ये बांध प्रकार है पत्थर और मिट्टी से बनाया गया है। पत्थर और मिट्टी से बनाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक बांध है। ये आपका भूकंप के जोन में आता है। अगर ऊपर वाला ना करे, अगर ये टूट गया तो लाखों लोगों की जान माल का नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन में ये बांध है कि बहुत जबरदस्त तबाही होगी, बहुत। लेकिन ऊपर वाला ना करे कि ये तबाही हम लोगों को देखनी पड़े। तो ये बांध जो है ये मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। और इस बांध का काम सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। सोवियत संघ की मदद से इस बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी डैम परियोजना, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ये सोवियत संघ के सहयोग से पूरा हुआ है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? इस बांध के लिए 1972 में योजना आयोग ने इसे मंजूरी दे दी। 1972 में योजना आयोग ने इसे मंजूरी दे दी। कब दी भाई? चलो यहां पे एक भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर एक बांध बनेगा और उस पर हम लोग पैसा देंगे। पैसा तो सरकार ही देगी ना, जनता थोड़ी देगी। लेकिन सरकार क्या देगी? डायरेक्ट वे में तो सरकार देती है, लेकिन इनडायरेक्ट में तो हमारे देश की सभी नागरिकों का पैसा लगा हुआ है। हम जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं वही पैसा तो है। तो निर्माण 1972 में योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दे दी और 1978 में इस काम का शुरुआत हो गया। इस बांध के बनने का, डैम के बनने का शुरुआत हो गया। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ? 2006 में। हम लोगों ने बहुत सारी परियोजनाएं को पढ़ा, उसमें से कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, इस तरह के काल अवधि में वो पूरा हो जाता है। लेकिन ये 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। कितना दिन लग गया है? 6 साल और 22 साल, 28 साल। 28 साल लग गया इस डैम को बनने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि इस डैम को बनने के लिए बहुत सारे लोगों को, गांव को, शहर को, कस्बा को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता पड़ने लगी। जंगल डूबने लगा, मतलब अभी बना नहीं है लेकिन ये संभावना जताने लगा कि इससे जंगल डूब जाएंगे, हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। तो पर्यावरण के विद्वानों ने, पर्यावरण के प्रेमियों ने इसका विरोध किया। कुछ समाज के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम लोग कहां जाएंगे, ये डैम बनेगा तो इस पानी से तो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा कस्बा, हमारा मोहल्ला सब डूब जाएगा, इसलिए नहीं बनने देंगे। तो काफी विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। तब जाके ये 28 साल लगा इसको बनने में। तब सरकार ने उसका इंतजाम किया कि भाई किसी को नुकसान नहीं होगा, सबको प्रतिस्थापित करके कहीं दूसरी जगह उसको आवास उपलब्ध कराया जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसा इस सरकार ने किया, तब जाके वो लोग माने और फिर यहाँ पे टिहरी बांध बना। इसीलिए ये 1978 में शुरू हुआ और 2006 में ये पूरा हुआ। बहुत लंबा समय लिया। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कभी पूछ देता है इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। अब पूछ देता है विश्व में टिहरी बांध परियोजना का, टिहरी बांध का विश्व में क्या स्थान है? तो टिहरी बांध का विश्व में ऊंचाई के मामले में 13वां स्थान है। कितना स्थान है? 13वां। यहां देखिए 13वां स्थान है। ऊंचाई 260.5 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा बांध, और विश्व का 13वां, विश्व का, ये देखिए विश्व का 13वां ऊंचा बांध है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब देखिए टिहरी बांध जैसे बना, वहां पे पानी जमने लगा, पानी भरने लगा, तो उसको नाम दिया गया है टिहरी झील। क्या नाम दिया गया? टिहरी बांध को टिहरी झील का नाम दिया गया। टिहरी बांध को टिहरी झील का नाम दिया गया। यह भी पूछा जाता है टिहरी बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो टिहरी झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टिहरी झील के नाम से जाना जाता है। और टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ये टिहरी बांध का दूसरा नाम, टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। यह भी पूछा जाता है कि टिहरी बांध का दूसरा नाम क्या है? तो टिहरी झील। टिहरी झील का दूसरा नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध उसका दूसरा नाम है। इसका संचालन कौन करता है? इसकी देखरेख, इस टिहरी बांध परियोजना की देखरेख कौन करता है? तो ये करता है THDC। कौन करता है? THDC। ये THDC होता है क्या भाई? ये THDC होता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये देखिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे एक DVC है ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उसको DVC के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ये THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि इस बांध का बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था बिजली उत्पादन करना। क्या था? बिजली उत्पादन करना, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, इससे सिंचाई तो बहुत कम ही संभव है। लेकिन फिर भी सिंचाई जहां तक संभव होता है उससे नदियां, नहरें निकालकर सिंचाई का काम लिया जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य था इसको बाढ़ नियंत्रित करना और बिजली उत्पादन करना। तो बिजली उत्पादन में ये
बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है ये। कितना? 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और ये बाढ़ नियंत्रण तो किया ही, फिर सिंचाई व्यवस्था भी किया, और मछली पालन, फिर पर्यटन स्थल। वैसे उत्तराखंड तो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि वहां पे सुंदरता ही सुंदरता है, हरियाली ही हरियाली है। वहां पे फूलों की घाटी है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क भी है, लेकिन उसमें से ये टिहरी बांध परियोजना है। तो दोस्तों, ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।